मुन्ने की वापसी। जब उसे उस हवेली में अपने मालिक के बेटे अनुकूल की देखभाल के लिए नौकर रखा गया था, तब उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की रही होगी। उसका नाम रायचरण था। आज बहुत समय व्यतीत हो चुका है। नन्हा अनुकूल रायचरण की गोद से निकलकर विद्यालय में दाखिल हुआ। फिर बहुत सीढ़ियां चढ़कर विद्यालय से विश्वविद्यालय में पहुंचा। फिर विश्वविद्यालय छोड़कर सरकारी विभाग में न्यायाधीश हो गया। रायचरण तब भी उसकी देखभाल करता था, परंतु अचानक उसका यह अधिकार जाता रहा। घर में नई बहू आ गई और अनुकूल की जिम्मेदारियां उसने ले ली। थोड़े समय तक रायचरण के पास काम नहीं था, परंतु नई मालकिन ने जल्दी ही एक नई जिम्मेदारी सौंप दी। बहुत कुछ बदला, परंतु रायचरण और उसके कार्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह आज भी अनुकूल के बेटे को गोद में खिलाता था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर जाता। जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ने लगता तो वह और तेजी से भागता और हंसता हुआ किसी सुरक्षित जगह पर छिपने की कोशिश करता। तब रायचरण उसकी अद्भुत चतुराई और विचार शक्ति देखकर हैरान रह जाता और बहू रानी के पास आकर कहता, बहू रानी, देखना, तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर न्यायाधीश बनेगा, 5,000 रुपए कमाएगा। जब बच्चा रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका मन बहुत खुश होता। वह दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवारी करता। रायचरण को लगता कि ये सभी लक्ष्य न्यायाधीश बनने के हैं, वरना इतनी छोटी उम्र में बच्चे में ऐसी अद्भुत शक्ति नहीं होती। इन्हीं दिनों पद्मा नदी के किनारे एक जिले में अनुकूल बाबू का तबादला हो गया। नई जगह की ओर जाते हुए उन्होंने कलकत्ता से अपने बेटे के लिए बहुमूल्य आभूषण, वस्त्रों के अलावा एक छोटी सी सुंदर बग्गी भी खरीदी। वहां का मौसम बहुत सुहाना था। रायचरण अपने छोटे मालिक को सटान का कुर्ता, जरीदारी टोपी, हाथों में सोने के कंगन और पांव में 2 लच्छे पहनाकर बग्गी में बैठाकर सुबह और शाम घुमाने ले जाता। फिर बारिश का मौसम आया। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। भूखी पद्मा अंगड़ाई लेने लगी। गांव, खेत, बंजर, बाग, बगीचे, सब कुछ उसके अंदर समाने को आतुर हो गए। नदी के किनारे धंसने लगे। बादल और पानी की गरज चारों ओर गूंजने लगी। वातावरण भयानक हो गया। तीसरा पहर, कहीं जाकर बादल फटे। संध्या का समय था। रायचरण बच्चे को गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। नदी में बहुत पानी भरा था। बच्चा फूल का गुच्छा देखकर जिद करने लगा। रायचरण ने उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। रायचरण को बच्चे के जिद के आगे मजबूर होकर पानी में फूल तोड़ने के लिए जाना पड़ा। कई जगहों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। बच्चा गाड़ी में थोड़ी देर तो बिना कुछ बोले बैठा रहा। फिर उसका ध्यान नदी की लहराती तरंगों पर पड़ा और वह चुपके से गाड़ी से उतरा। उसने समीप पड़ी हुई लकड़ी उठाई और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। नदी के कोलाहल में ऐसा प्रतीत होता था कि नदी की चंचल लहरें अस्पष्ट बोली में उस सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। बच्चा बस उस ओर खींचता हुआ और आगे बढ़ा। अचानक रायचरण के कानों में कुछ गिरने जैसी आवाज सुनाई दी, परंतु उसने ध्यान नहीं दिया। नदी किनारे के पत्थर पानी की चोट से पैर उखड़ जाने के कारण नदी में गिरते ही रहते थे। बारिश के मौसम में ऐसा अक्सर होता था। रायचरण ने सोचा और फूल तोड़ने में लग गया। रायचरण फूल लेकर लौटा तो देखा कि गाड़ी में कोई नहीं था। उसने यहाँ वहां देखा, परंतु बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया।
तभी किसी अनजान आशंका से उसका कलेजा मुंह को आने लगा और पैर तले से जमीन खिसक गई तथा रक्त बर्फ सा जम गया। वह पागलों की भांति चारों ओर बच्चे को ढूंढने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम पुकारता, लल्ला बाबू, लल्ला बाबू, छोटे बाबू, कहाँ हो? मुझे बुलाओ छोटे बाबू। लेकिन जवाब में उसे चन्ना की मीठी आवाज सुनाई नहीं दी। चारों तरफ अंधकार छाने लगा। रायचरण की स्थिति एक भिक्षुक की तरह हो गई। उधर जब अंधकार बढ़ने लगा तो बच्चे की माता को चिंता सताने लगी। उसने चारों तरफ व्यक्ति दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे बच्चे को ढूंढने गए। रायचरण लल्ला बाबू कहता हुआ चारों तरफ भटक रहा था। रायचरण उन्हें देखकर बिलखने लगा। उन्होंने उससे प्रश्न करने शुरू किए, परंतु वह हर प्रश्न में यही जवाब कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। आगंतुकों को के सामने स्पष्ट हो गया कि लल्ला के साथ कोई अनहोनी घटी हुई है। वह तुरंत रायचरण को लेकर घर पहुंचे। बहू रानी ने सुना तो बेहोश हो गई। फिर रायचरण का हाथ पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, कहाँ है मेरा लल्ला बाबू? बताओ कहाँ है? रायचरण वही कहता रहा, मुझे नहीं मालूम। हर आदमी की यही राय थी कि यह कार्य पद्मा ने किया है, परंतु इसके अलावा दूसरी आशंकाएं भी उत्पन्न हो रही थी। एक यह कि उसी संध्या को खाना बदोशों का एक काफिला नगर से गया था और माँ को आशंका थी कि रायचरण ने कहीं बच्चे को उनके हाथों बेच ना दिया हो। वह रायचरण को अलग से लेकर विनम्र भाव से कहने लगी, रायचरण, तू मुझसे जितना रुपया चाहे ले ले, परंतु मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। परंतु रायचरण कोई जवाब नहीं दे पाया, केवल सिर को पकड़कर रोता रहा। मालकिन ने क्रोधवश उसे घर से निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, परंतु माता के हृदय से आशंकाएं समाप्त नहीं हुई। वह बार बार यही कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहना हुआ था, अवश्य इसने। रायचरण अपने देश चला गया। उसके कोई बच्चा ना था और ना ही अब होने की कोई उम्मीद थी, परंतु 1 वर्ष पश्चात उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया और चल बसी। घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे की देख रेख का जिम्मा अपने ऊपर लिया। उसने बड़े प्यार से उसका नाम फेलना रखा। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा तो वह परिवार वालों से नजरें बचाकर बाहर चला जाता। जब रायचरण उसे दौड़कर पकड़ने लगता तो वह चंचलता से उसे मारता या उसकी पकड़ में ना आने की कोशिश में और तेजी से दौड़ने लगता। उसकी वैसी क्रियाएं देखकर रायचरण की आंखों के सामने अपने उस छोटे से मालिक की शक्ल सामने आने लगती, जो पद्मा नदी की लहरों में गुम हो गया था। उसकी क्रियाएं ही नहीं, स्वर भी लल्ला बाबू जैसा ही था। वह रायचरण को बाबा और बुआ को पीशी इस ढंग से कहता था जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। उसे दृढ़ विश्वास था कि उसके नन्हे मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। उसके इस विषय की कई वजहें थी। एक तो यह कि वह नन्हे मालिक की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही पैदा हुआ था। दूसरा यह कि उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई थी और संतान उत्पन्न होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। तीसरी ये कि बच्चे के बोलने का तरीका और लगभग सभी हाव भाव लल्ला बाबू से मिलते जुलते थे। न्यायाधीश बनने की सभी योग्यता उसे उसमें दिखाई देती थी। वह हर वक्त बच्चे की देखभाल में लगा रहता। उसे डर लगा रहता कि कहीं उसका लल्ला बाबू फिर से गायब ना हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवाए, वैसे ही आभूषण जैसे उसका लल्ला बाबू पहनता था। उसी की तरह उसे सजा धजा वह उस गाड़ी में बिठाकर रोजाना घुमाने के लिए बाहर ले जाता।
धीरे धीरे दिन गुजरते रहे और बच्चा बड़ा हो गया, परंतु लाड़ प्यार में वह बहुत बिगड़ गया था। किसी से सही ढंग से बात नहीं करता। गांव के लड़के उसे न्यायाधीश साहब कहकर पुकारते। वह पिता को भी पिता की भांति ना समझकर नौकर अधिक समझता था। जब लड़का पढ़ने लिखने योग्य हुआ तो रायचरण अपनी थोड़ी सी जमीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने कड़ी मेहनत करके नौकरी ढूंढी और फेनला को विद्यालय में दाखिल करवाया। उसे पूरा भरोसा था कि बड़ा होकर फेनला जरूर न्यायाधीश बनेगा। अब फेनला 12 साल का हो गया। अब वह पढ़ने लिखने में सक्षम हो गया था। उसका स्वास्थ्य अच्छा और नाक शक्ल भी अच्छी थी। वह श्रृंगार प्रिय था। जब देखो शीशे को हाथ में लेकर बाल संवारता रहता। वह फिजूल खर्ची बहुत करता था। पिता की सारी आय वह बनने संवरने का सामान खरीदने में लगा देता। रायचरण उससे स्नेह तो पिता की तरह करता था, किंतु उसका व्यवहार उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फेलना भी उसे पिता ना समझकर नौकर की भांति व्यवहार करता। दूसरी बात यह थी कि रायचरण स्वयं को फेलना का पिता जताता भी नहीं था। छात्रावास के छात्र रायचरण के गवारपन का मजाक उड़ाते तो फेलना भी उन्हीं के साथ शामिल हो जाता। वह स्वयं को मालिक और रायचरण को नौकर मानकर स्वयं भी उसका मजाक उड़ाता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ धन राशि प्राप्त की थी वह अब लगभग खत्म हो चुकी थी। उसकी मामूली वेतन फेलना के खर्च के लिए कम था। वह प्राय अपने पिता से जेब खर्च तथा कीमती वस्त्रों के लिए लड़ता झगड़ता था। आखिर एक दिन रायचरण के दिमाग में एक उपाय आया। उसने नौकरी छोड़ी और उसके पास जो कुछ शेष रुपए थे उसे फेलना को देकर बोला, फेलना, मैं एक जरूरी कार्य से गांव जा रहा हूं। बहुत शीघ्र लौटूंगा। तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस जगह पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू न्यायाधीश का पद कार्यरत थे। उनके और कोई औलाद नहीं था। इसी कारण उनकी पत्नी हर वक्त उदास और गुमसुम सी रहती थी। नन्हे ललन की याद आज भी जैसे कल की घटना की तरह उनके दिल दिमाग में ताज़ा थी। संध्या का समय था। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस लौटकर कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी पत्नी एक महिला से संतान उत्पत्ति के लिए कोई दवाई खरीद रही थी। जय हो माँ जी, रायचरण ने आंगन में जाते ही बोला। कौन हो भाई? अनुकूल बाबू ने नाक पर चश्मा ठीक करते हुए पूछा। मैं हूँ माई बाप। वह आगे बढ़ा और उनके चरणों में बैठ गया। आपका सेवक रायचरण। काफी दिनों के बाद वह अपने बूढ़े नौकर रायचरण को देखकर हैरान हुआ। पुरानी सेवाओं का विचार करके उनको रायचरण पर दया आई और उससे पूछा, क्या तुम फिर काम करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी मालकिन को आशीर्वाद देने आया हूं सरकार। आपके बच्चे को पद्मा ने नहीं, मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने हैरान होकर कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या मेरा बच्चा सच में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उत्सुकतावश कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप धीरज रखें, आपका बच्चा अब भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से विनम्र भाव से कहा, मुझे बताओ रायचरण, कहाँ है मेरा लाल? क्या तुम उसे भी साथ लाए हो? रायचरण बोला, मैं उसे परसों ले आऊंगा बहू जी। उस दिन रविवार था। कोर्ट बंद थी। अनुकूल बाबू अपने कमरे में बेचैनी से चहलकदमी करते हुए
रायचरण का इंतजार कर रहे थे। कभी वह टहलने लगते, कभी आराम कुर्सी पर बैठते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण फेलना का हाथ पकड़कर कमरे में आया। अनुकूल बाबू की पत्नी फेलना को देखती ही बावली सी उसकी ओर दौड़ी और उसे बाजुओं से भरकर गले लगा लिया। उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। वह उसे टटोल टटोल कर देख रही थी, कहीं उसके लाल का कुछ रायचरण के निवास पर तो नहीं छूट गया। लाड प्यार करके भी उसका मन नहीं भरता। वह उसे बार बार प्यार करती, कभी हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगती। फेलना सुंदर था और उसके वस्त्र भी ठीक थे। अनुकूल बाबू के हृदय में बेटे के लिए प्यार उमड़ने लगा, किंतु कुछ समय के पश्चात उनके पिता प्रेम की जगह कानून की भावना ने ले ली और उन्होंने रायचरण से पूछा, रायचरण, इस बात का क्या सबूत है कि यह मेरा पुत्र है? रायचरण ने जवाब दिया, इसका जवाब मैं क्या दूं सरकार। इस बात का ज्ञान तो ईश्वर के अलावा किसी और को नहीं हो सकता कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। मैं ही ये निष्ठापूर्ण कार्य किया था, पद्मा ने नहीं। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फेलना को छाती से लगाए हुए है तो सबूत मांगना बेकार है। इसके अलावा उन्हें याद आया कि इस गवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता है और मिथ्या बोलने से क्या फायदा हो सकता है। अचानक उन्हें अपने बूढ़े नौकर की लापरवाही स्मरण हो आई और वह कानूनी भाषा में बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रुक सकते। रायचरण ने ठंडा श्वास लेते हुए कहा, सरकार, मैं कहाँ जाऊं? वृद्ध हो गया हूं। अब मुझे कोई भी काम में नहीं रखेगा। ईश्वर के लिए अपने दरवाजे पर पड़े रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी ने कहा, रहने दो, हमारा क्या बिगाड़ेगा? हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु न्यायपूर्ण अनुकूल बाबू की कानूनी नस तंतना उठी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, इसका गुनाह कदापि माफ नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पैर पकड़ते हुए कहा, सरकार, मुझे मत निकालिए। मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, अपितु ईश्वर ने चुराया था। ये तो होनी थी मालिक, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। ना जाने वह सब कैसे हुआ। कहकर वह रोने लगा। और ऐसे होता भी क्यों नहीं, उसके कलेजे का टुकड़ा उससे दूर हो रहा था और अब उसे उससे बिल्कुल ही दूर भेजा जा रहा था। रायचरण ने बिलखते हुए कहा, सरकार, मेरा कोई दोष नहीं। अनुकूल बाबू बोहें चढ़ाते हुए बोले, तो फिर किसका दोष है? रायचरण ने जवाब दिया, मेरे भाग्य का। परंतु पढ़ा लिखा मनुष्य क्या ऐसे बहानों से बहल सकता है? फेलना को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में न्यायाधीश का पुत्र है तो उसे भी रायचरण के इस कृत्य पर गुस्सा आया कि उसने इतने दिनों तक उसे क्यों दुखी रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे रहम भी आया और उसने अनुकूल बाबू से कहा, बाबूजी, इसे माफ कर दीजिए। यदि आप इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो महीने के हिसाब से कुछ पैसों का प्रबंध कर दें। आखिर इसने इतने वक्त तक मेरा लालन पालन किया है तो इसके बदले इसे कुछ तो मिलना ही चाहिए। रायचरण ने अपने पुत्र की बात सुनी तो उसके कलेजे पर आघात हुआ। उसने अंतिम बार अपने पुत्र को देखा, फिर सबको प्रणाम करके निकल गया। घूमकर घर से बाहर आकर संसार की भीड़ में लुप्त हो गया। 1 महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव कुछ पैसे भेजे, परंतु पैसे वापस आ गए। वहां अब इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।